बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंशाल्लाह माह ज़िलहज के फ़ज़ाइल देखेंगे हम। कुरान मजीद में फ़रमाया गया है सूरह फ़जर आयत नंबर 1 to 4, कसम है फ़जर की और 10 रातों की और जुफ्त और ताक़ की और रात की जब वो चलने लगे। ये 10 रातें कौन सी है? मुफस्सरीन का कहना है इससे ज़िलहिज्जा की पहली 10 रातें मुराद हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन 10 रातों की कसम खाई है। इससे भी ज़िलहिज्जा की पहली 10 रातों की अज़मत का अंदाज़ा होता है। जी देखिए, ये 10 दिन ना बहुत अज़मत वाले हैं और बहुत पावरफुल है और इसमें की गई इबादत अल्लाह सुब्हानहू व तआला को बहुत ज़्यादा पसंद है। जैसे कि सूरह फ़जर में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसका ज़िक्र किया है। तो देखिए, जो रमज़ान की 10 आखिरी अशरे के 10 दिन हैं, 10 रातें, नाइट्स आर पावरफुल, डिग्री ऑफ नाइट हम जो कहते हैं ना, उसकी अलग ही अहमियत है। वो अपनी जगह है, उसकी अहमियत, उसकी बरकत रमज़ान की वो अपनी अलग जगह है। और जो ज़िलहज्जा की फ़ज़ाइल हैं, जो 10 दिन के जो हदीस में आया है, जो कुरान में मेंशन किया गया है, उसकी अलग अपनी फ़ज़ाइल है। ये 10 दिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास ना बहुत अज़मत वाले दिन हैं, तो इसके बहुत फ़ज़ाइल है। क्योंकि देखिए, ये 10 दिन ऐसे हैं और देखिए जो यौम अरफ़ा का दिन है, उस टाइम पे ना हमारे सारे 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम, जो हमारे 5 अरकान कलिमा, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, ये सारी चीज़ें ना, ये सारे 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम जो है ना, वो कम्प्लीटली उसमें अदा हो जाते हैं। इसलिए भी ना इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। क्योंकि देखिए, जिस दिन यौम अरफ़ा के दिन ठीक है, रोज़ा भी रखा जाता है, उस दिन सदका व खैरात भी किया जाता है और नमाज़ें तो नमाज़ पढ़ी जाती है और उसके साथ हज भी किया जाता है। तो 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम ना, इस्लाम के जो 5 अरकान है ना, वो पूरे कंप्लीट हो जाते हैं। इसके भी ना इसकी बहुत ज़्यादा फ़ज़ाइल है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास ये 10 दिन बहुत अहमियत वाले हैं। ठीक है, 10 दिन जो हम रमज़ान से इसको कंपेयर नहीं करना। ठीक है, रमज़ान की एक अपनी अलग फ़जीलत है, वो नाइट्स आर पावरफुल, ठीक है, वो उसकी बरकत अलग है, उसकी फ़जीलत अलग है। ये यहाँ पर 10 दिनों का जिक्र किया जा रहा है, यहाँ रातों का नहीं, पूरा 10 दिन यानी कि पूरा कंप्लीट डे हो जाता है 24/7। तो ये पूरा दिन का दिन ही ना बहुत फ़जीलत वाला है। इसी तरह बहुत सारे हदीसें मिल जाती है इसकी। इंशाल्लाह मैं आपके साथ कुछ हदीसें मेंशन करूँगी। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन दिनों यानी कि ज़िलहज्जा के 10 दिनों के अमल से ज़्यादा किसी दिन के अमल में फ़जीलत नहीं। लोगों ने पूछा, और जिहाद भी नहीं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, जिहाद में भी नहीं, सिवाय उस शख्स के जो अपनी जान व माल ख़तरे में डाल कर निकला और वापस आया तो साथ कुछ ना लाया। ठीक है, और एक हदीस देखें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई दिन ज़िलहज्जा के पहले 10 दिन जो अल्लाह ताला के यहाँ ज़्यादा अज़मत वाले हो और जिनमें नेक अमल उसके सबसे ज़्यादा पसंद हो बनिस्बत इन 10 दिनों के, तो ये 10 दिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला के आगे ना के पास ज़्यादा अज़मत वाले हैं कंपेयर टू अदर डेज़। तो ये डेज़ ना हमारे लिए ब्लेस्ड डेज़ हैं। ये पूरे ईयर के ना, देखिए पूरे साल की ये बहुत ब्लेस्ड डेज़ है। क्योंकि ये जो ज़िलहज्जा का जो महीना है वो आखिरी महीना है इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से, ये लास्ट महीना है। उसके बाद हमारा मुहर्रम स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि इस्लामिक न्यू ईयर हमारा स्टार्ट हो जाएगा। ये आखिरी महीना है और इस महीने के जो स्टार्टिंग के 10 दिन है ना, बहुत अज़मत वाले हैं। तो जिक्र इसमें मेंशन किया गया है कि बस इनमें बहुत ज़्यादा तहतील, तकबीर और तहमीद कहा करो, यानी कि ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा करो। तो ये दिनों की ना काफ़ी ज़्यादा फ़जीलत है। जितनी फ़जीलत हम उसकी बयान करें ना, वो तो कम है। देखिए, अभी हमें रमज़ान गुजरे हुए, हमारे 2 महीने हुए, रमज़ान के बाद हमारा ज़िलहज्जा का महीना आया है। तो हमें फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से हमेशा ना अल्लाह हमें कोई ना कोई अज़मत दे रहा होता है। बस हमने उसको यूटिलाइज़ करना है, उसके अच्छे से इस्तेमाल करना है। बहुत से लोगों को, शायद आप लोगों का अगर किसी का रमज़ान अच्छे से नहीं गुजरा, शायद उसमें आपने इबादत नहीं कर पाई, कुछ मिस हो गया, समटाइम्स ऐसा हो जाता है, कुछ हालात ऐसे बन जाते हैं कि हम बहुत कुछ प्लान करते हैं लेकिन वो नहीं कर पाते। लेकिन फिर से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपको 10 ब्लेस्ड डेज़ दिए हैं, जिसको आप यूटिलाइज़ करें, उसको मिस ना करें। इसके हर एक 10 दिन है आपके पास, हर एक डेज़ को ना गनीमत जारे और उसका पूरा इस्तेमाल करें। देखिए, ये डेज़ जो है ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स हैं। जैसे कि अभी देखिए देखिए मैं आपका एग्जांपल देती हूँ। अगर हमारे कोई वेकेशंस आ जाए, हॉलीडेज़ आ जाए, तो हम इसको ऐसे प्लान करते हैं कि हमारा कोई दिन मिस ना हो, हम उसको अच्छे से यूटिलाइज़ करें, हमने ये भी करना है, वो भी करना है, काफ़ी प्लानिंग्स करते हैं। क्योंकि ये हमारे 10 दिन की जो छुट्टियाँ हैं ना, वो बेकार में ना जाए। क्योंकि अभी मोस्टली तो समर हॉलीडेज़ होती है, तो लोग ना इतने एक्साइटेड हो जाते हैं उसके लिए और बहुत सारी प्लानिंग करते हैं कि हमने ये भी करना है, वो भी करना है और यहाँ जाना है, वहाँ जाना है। क्योंकि हम उन दिनों को मिस नहीं करना चाहते, उस दिनों को ना पूरा यूटिलाइज़ करना चाहते हैं, उस दिनों का कोई वक्त हम ज़ाया नहीं करना चाहते। तो इसी तरह ये 10 दिन भी बहुत ज़्यादा कीमती है, तो इसको पूरा यूटिलाइज़ करें, पूरा इस्तेमाल करें 24/7। जो आप जितना कर सकती है ना, जितनी इबादतें आप कर सकती है उसकी करें। क्योंकि इतनी
फजीलत वाले दिन है ना, फिर से आपको मौका मिल रहा है अल्लाह से कनेक्शन बनाने का, अल्लाह से ना अपनी दुआएं कबूल करवाने का, इस अज़मत वाले दिन में ना अपने गुनाहों की माफ़ी तलब करने का। वैसे तो हम कभी भी अल्लाह से माफ़ी मांगे अल्लाह हमारी माफ़ी कबूल करता है, लेकिन ये 10 दिन जो ख़ास दिन होते हैं ना, उस दिन की इबादत का मज़ा कुछ और होता है, उस दिन की इबादत का अज्र व सवाब दुगना हो जाता है और कहीं ज़्यादा हो जाता है। तो इन दिनों को मिस ना करें, ठीक है। और इस दिनों में, ठीक है, अब 10 दिन भी आप 9 दिन भी रोज़ा रख सकती है और इस तरह आप यौम अरफा का रोज़ा रखना ना भूलें, ठीक है, हर हाल में। यानी कि कोशिश करें कि यौम अरफा का रोज़ा रखें अगर आप रख सकती है, ठीक है। एक्सक्यूज़ेस नहीं बना, अगर हम एक्सक्यूज़ेस ढूंढने लगते हैं ना तो काफ़ी ज़्यादा हमारे सामने ना एक्सक्यूज़ेस आ जाते हैं। तो अगर आपके पास इतनी हिम्मत है, इतनी इस्तात है कि आप रोज़े रख सकती है पूरे ज़िलहज्जा के 1 से लेकर 9 तक, तो रखे। अगर नहीं रख सकती तो एक रोज़ा लाजमी रखे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अल्लाह ताला से उम्मीद करता हूँ कि यौम अरफा के दिन का रोज़ा 1 साल पहले और 1 साल बाद के गुनाह मिटा दें। तो एक दिन का रोज़ा हमारा, ठीक है, अभी तो दिल में इतना छोटा है ना, आराम से हम रख सकते हैं। एक दिन का हमारा रोज़ा ना, एक दिन का रोज़ा 2 साल के गुनाह माफ़ कर देगा हमारे अगले और पिछले। तो इस रोज़े को मिस ना करें, खुद भी रखें, अपने घर वालों को भी रखने की ताकीद दें और इस 10 दिनों को प्लान करें, अपनी इस 10 डेज़ को प्लान करें कि आप इन 10 दिनों में क्या करना है, ठीक है। अब देखिए हमारे पास बहुत सारे काम हो गए, बिजी शेड्यूल होगा, लेकिन उसके बावजूद आपने टाइम निकाला है। अगर हमने अल्लाह के लिए टाइम नहीं निकाला, अपना वक्त अल्लाह के लिए ही नहीं निकाला, तो फिर क्या फ़ायदा ऐसा टाइम का, ऐसी ज़िंदगी का जो हमें मिली है उसको हम दुनिया में ऐसे गंवा रहे हैं। हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम, हम शादियों में, फंक्शंस में, सब चीज़ों में हमारे पास टाइम होता है, लेकिन जब इबादत की बात आती है ना, लोग बता रहे होते हैं कि हमें टाइम नहीं मिलता। कभी आपने टाइम मैनेज करने की कोशिश की है? कभी आपने दिल से इरादा किया है, नीयत की है कि मैंने ये करना है इन दिनों? तो ये इम्पॉसिबल है कि आप नहीं करेंगी। जब आप नेक इरादा करती है, नेक नियत करती है, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको उसमें कामयाबी ज़रूर देते हैं। बस सिर्फ बोलना कुछ नहीं होता, देखिए बोलने से नहीं होता, आपने उसके लिए मेहनत भी दिखानी है, एफर्ट्स भी दिखानी है, अल्लाह से दुआ भी करनी है। हो सकता है इस साल आप थोड़ी कम करें, लेकिन अगले साल आप ज़्यादा कर लेंगी। हो सकता है कि आज अब पहले दिन, अब 10 दिन का आपने प्लान बनाया, फर्स्ट दिन आप उस तरीके से नहीं कर पाई, कोई बात नहीं, सेकंड दिन पूरी कोशिश करके मैं पूरी और भी ज़्यादा करूँ, दूसरे दिन, तीसरे दिन, आपको ये 10 दिन ना आपके ये पूरे साल के ना बेस्ट दिन होने चाहिए। तो आप उसको इस तरीके से प्लान करें। इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ छोटा सा शेड्यूल मेंशन करूँगी जो आप अपनी चीज़ें अपने मुताबिक डाल सकते हैं। पहले तो देखिए एक शेड्यूल बनाएं, देखिए एक पेपर ले, एक पेन ले, उसमें लिखे कि मैंने आज क्या करना है। रिमाइंडर्स बनाएं। जब आप अपने टाइम को मैनेज करना सीखती है ना, तो सारी चीज़ें हो जाती है। तो देखिए ज़्यादा से ज़्यादा जिक्र करें, जैसे कि अभी मैंने हदीस में बताया, तहलील, तहमील, तकबीर वो कर सकती है आप, अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह, इसके साथ तकबीरात कह सकती है आप, और इसके साथ आप जिक्र करें, आपको जो भी जिक्र अच्छा लगता है ना वो करें, ठीक है। इसके साथ हम सब ने कुर्बानी करनी है, जिसके पास इस्तात है वो कुर्बानी करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस्तिग़फ़ार करें, ठीक है। अल्लाह से गुनाहों की माफ़ी तलब करें और इसके साथ साथ सिर्फ अपने गुनाहों की माफ़ी नहीं मांगना, अपने गुनाहों की माफ़ी के साथ साथ सबको माफ़ करना है। जिन लोगों ने आपको तकलीफ़ दी, परेशान किया, आपको हर्ट किया, उन सब को दिल से माफ़ करें। देखिए हम इंसान हैं, इंसानों से गलतियाँ हो जाती है। हो सकता है कि सामने वाले ने आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दी हो, हर्ट किया हो, उसको माफ़ करना मुश्किल है, लेकिन हमेशा ये बात याद रखें, जिस तरह हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला से अपनी माफ़ी की उम्मीद रखते हैं, उसी तरह हमने सबको माफ़ कर देना। देखिए हम होते ही कौन है किसी को माफ़ी देने वाले, ठीक है। हम होते ही कौन है, क्योंकि हम एक गुनहगार बंदे हैं, हम खुद अल्लाह के मोहताज है कि अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। और लोग कहते हैं कि हम तुम्हें माफ़ नहीं करेंगे। वैसे मैं कहती हूँ कि हम होते ही कौन है कि किसी को माफ़ करें, ठीक है। तो सबको माफ़ करें और साफ़ दिल रखें। देखें दिल में बुक्स कीना, ये किसी के लिए बुरासी रख कर अगर इबादत करेंगे तो वो इबादत ज़ाया जाएगी। तो अपने दिल को साफ़ करें, सबको माफ़ करें, सबको माफ़ करके अपनी इबादत पे फोकस करें, ठीक है। क्या पता आपकी एक नेकी आपका लोगों का माफ़ करने के बदले अल्लाह आपको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमा दे। तो कभी मिस नहीं करना, हमेशा सबको माफ़ करके, दरगुजर करके ना अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। ज़िंदगी आगे बढ़ने का नाम है, रुक कर किसी के लिए दिल में नफ़रतें रख कर ठहरने का नाम नहीं है। जिसके दिल में नफ़रत हो वहाँ अल्लाह कैसा बसेगा बताएं। अगर आप किसी के लिए हेट रखेंगी तो वहाँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला कैसे बसेंगे। तो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें, किसी के लिए नफ़रतें नहीं रखनी। हम मुसलमान हैं, हम अल्लाह के बंदे हैं, बीइंग ए मुस्लिम हमने प्यार और मोहब्बत को स्प्रेड करना है, ना कि नफ़रतें पैदा करनी है, ना ही नफ़रतें किसी के लिए अपने दिल में पैदा रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रे ऑन टाइम, टाइम पे नमाज़ पढ़ा करें। देखिए अव्वल वक्त में नमाज़ पढ़ने का अजर सवाब बहुत ज़्यादा है, तो अव्वल वक्त में नमाज़ पढ़ें और कोशिश करें कि नफली इबादत कर सके। तहज्जुद, ठीक है, तहज्जुद लाजमी उठा करें। जब आप सहरी के लिए उठे तो तहज्जुद पढ़े, फिर उसके बाद सहर करें। अगर आप सहर के लिए नहीं उठ पा रही, आप रोज़ा नहीं रख पा रही, तो कोई बात नहीं, तहज्जुद के लिए उठे, तहज्जुद की नमाज़ पढ़े और नफली इबादत करने की कोशिश करें और कुरान को पढ़े, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा कुरान की तिलावत करें और कुरान को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें,
ठीक है। 10 डेज़ में हम कंप्लीट कुरान तो अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, लेकिन कोई एक सूरा या फिर कोई पारा ले ले, उसकी तफसीर करें, ठीक है, उसकी तफसीर सुने और उस पर अमल करने की कोशिश करें, उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि मैं उसको अपनी लाइफ में कैसे ऐड कर सकती हूँ, कैसे अमल कर सकती हूँ, और जो मैंने सीखा ना वो दूसरों को कैसे बता सकती हूँ, उस पर फोकस करें, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा ना सदका करें, ठीक है। देखिए सदक़े का मतलब ये नहीं कि हम बहुत सारा पैसा कर रहे हैं या नहीं, अगर आप 1 रुपया भी कर सकती हैं, जितनी आपकी इस्तिताअत है आप करें, ठीक है। अच्छी बात कहना भी सदका है, अच्छी बात फैलाना भी सदका है, किसी की हेल्प करना भी सदका है, अगर कोई परेशानी में है उसको दिलासा देना भी सदका है। तो आप कई टाइप्स आ जाते हैं सदक़े के, कोई ना कोई एक टाइप ज़रूर कर लें। देखिए बेस्ट सदका बता रही मैं, अगर आप जो ईज़िली हम सब अफोर्ड कर सकते हैं, हम सब सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, वहाँ अच्छी से अच्छी बात, एक नेकी का काम, एक ज़िक्र, एक हदीस ज़रूर लगाए, जिसको वो आपके लिए ना सदका जारिया बन जाएगा। तो सदका करें और बहुत सारी दुआएं करें। देखिए जितनी आप दुआएं कर सकती हैं ना, दुआएं करें, चलते फिरते कुछ पका रही है, आप घर की सफाई करिए, अल्लाह से दुआ करते जाएं, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, तमाम उम्मत मुसलमानों के लिए, अपनी अच्छे फ्यूचर के लिए, अपनी जो हमारा जो गुजर गया है उसकी मगफिरत के लिए दुआ करें, उससे गुनाहों की तौबा करें। देखिए रो कर गिड़गिड़ा कर अपनी गुनाहों की माफ़ी मांगे, ठीक है, माफ़ी मांगे और बहुत सारी दुआएं करें, क्योंकि दुआएं रद्द नहीं होती। अगर उसका अज्र हमें दुनिया में नहीं मिलता तो उसका रिवॉर्ड हमें आखिरत में मिलना है, ठीक है। हदीस में आता है कि जब रोज़े क़यामत हमें दुआओं का अज्र मिल रहा होता, बंदा कहेगा कि काश मेरी कोई दुआ ना दुनिया में कबूल नहीं होती, तो आप अंदाज़ा लगा कि उस दिन हमें कितना बड़ा अज्र मिल रहा होगा। देखिए दुआएँ कभी ज़ाया नहीं जाती, दुआएँ हमें बहुत सारी चीज़ों से, बलाओं से ना बचाए रखती है। तो दुआएं करें, बहुत सारी दुआएं करें, ऐसा नहीं कि अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी दुआ करें, सब के लिए दुआ करें। जब हम दूसरों के लिए दुआ करते हैं ना, फरिश्ते हमारे हक़ में भी कबूल फरमाते हैं। किसी के लिए बुरी दुआ नहीं करनी, बदुआएं नहीं करनी, अपने लिए और सब के लिए अच्छी दुआएं करें, बहुत सारी दुआएं करें, जो चाहिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मांगे, ठीक है, सब मांगे। ऐसा नहीं कि हम अभी बताए लोग क्या करते हैं कि अपनी इस्तातात, अपनी स्टेटस के मुताबिक मांगने लगते हैं कि शायद ना मुझे ये नहीं मिलेगा। आप किससे मांग रहे हैं वो देखें ना, हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांग रहे हैं, जो तमाम जहानों का रब है, रब्बुल आलमीन है, उससे मांग रहे हैं। तो ये मत सोचें कि वो देगा कि नहीं देगा, आपको जो चाहिए मांगे और अल्लाह आपको बेहतरीन देगा इंशाल्लाह। और जब मांगे तो पूरे तवक्कल के साथ मांगे, क्योंकि डगमगाना नहीं है, आप जिससे मांग रही है वही तो देने वाला है। अगर आप देखिए हम किसी इंसान से मांग रहे हैं तो शायद आपको डाउट हो सकता है कि आप डाउट कर सकते हैं कि इंसान देगा कि नहीं देगा, क्योंकि वो इंसान है। लेकिन हम अल्लाह से मांग रहे हैं, जब अल्लाह से मांगने की बात आती है ना, पूरा यकीन होना चाहिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको देंगे, कभी ना कभी ज़रूर देंगे, दुनिया में देंगे या फिर आखिरत में देंगे, या फिर जल्दी दे देंगे या फिर कुछ लेट बाद देंगे, लेकिन लाजमी आपको मिलेगा उसका अज्र, ठीक है, आपकी दुआ कबूल होगी। तो इसमें डाउट नहीं रखना, जितने तवक्कल के साथ आप दुआएं करेंगी उतनी ही दुआएं आपकी जल्दी कबूल होगी और आपके हक़ में बेहतरीन दुआएं कबूल होगी इंशाल्लाह, ठीक है। नेक्स्ट डे अगर कोई हज और उम्रा पे जा रहे हैं तो वो परफॉर्म कर सकती है। और इसके अलावा आप लोगों ने क्या करना है, हाँ जी, अगर आपके किसी से रिश्ते अच्छे नहीं है, किसी से अनबन है या फिर इख्तलाफी है, तो उनको दूर करें, माफ़ी मांग लें। देखिए माफ़ी मांगने वाला कभी छोटा नहीं होता, अल्लाह पसंद करते हैं जो माफ़ी मांगता है, जो दरगुजर कर ना रिश्तों को जोड़े रखता है, ठीक है। जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमारे रिश्ते जोड़े हुए ना, रिश्ते बनाए हुए, हमेशा उसकी कदर करें। अभी बहुत सारे इसमें इख्तलाफात आ जाते हैं, लेकिन हमने अपना बेस्ट देना है, ठीक है। ये हदीस आती है ना कि रिश्ता तोड़ने वाला, खता रहमी करने वाला जन्नत में दाखिल नहीं होगा। तो हमने रिश्तों को जोड़े रखना है, पूरा बेस्ट देना है। सामने वाला उसको निभाने की कोशिश करे या ना करे, आपने पूरी कोशिश करना चाहिए कि जब अल्लाह आपसे सवाल करे कि मैंने जो तुम्हें रिश्ते दिए थे, देखिए बाई बर्थ हमारे साथ बहुत से रिश्ते हैं, हमारे पेरेंट्स के, भाई बहन के, जो हमारे पेरेंट्स के, जो हमारे रिश्तेदार हैं, मामा मम्मी चाचा, ये जो भी हमारे बाई बर्थ हमें मिले, ये रिश्तों को हमने नहीं चूज़ किया, वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमारे लिए चूज़ किया है। तो यहाँ बहुत से लोग पता है बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन छोटी छोटी चीज़ों में मिस हो जाते हैं। जब ये रिश्तों की बात आती है ना, बहुत से लोग यहाँ मिस हो जाते हैं। तो मिस ना करें, जब अल्लाह हमसे सवाल करेगा कि मैंने तुम्हें रिश्ते दिए थे, तुमने क्या किया उसके साथ, तो आपके पास जवाब होना चाहिए कि अल्लाह उन लोगों ने मेरे साथ गलत भी किया, वो मेरे साथ रिश्ता नहीं रखना चाहते थे, लेकिन फिर भी मैंने पूरी कोशिश की, फिर भी मैंने पूरे एफर्ट्स दिए, मैंने अपना बेस्ट दिया। हमारे पास जवाब होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम ये नहीं कह सकते अल्लाह के कि अल्लाह वो रखना ही नहीं चाहते थे रिश्ते, हमने कोशिश भी नहीं की। ऐसा नहीं करना चाहिए। सबको माफ़ करें, लाइफ में आगे बढ़े और दिल में किसी के लिए नफ़रत ना रखें। मैं बार बार कहती हूँ, अपने गुनाहों की माफ़ी करें, सबको माफ़ कर जाए और अपनी नमाज़ों पे फोकस करें, अपने ज़िक्र और अस्कार पर फोकस करें और हर काम ना बिस्मिल्लाह से स्टार्ट करें और एंड करें अल्हम्दुलिल्लाह से, ठीक है। और हर काम को जब भी आपके दिल में वसवसे आए, फिर कुछ बुरे ख्यालात आ रहे कि अब नहीं हो सकता, तो ताउज़ पढ़ ले, औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ ले, ठीक है, जिससे ना शैतान आपसे दूर हो जाएगा और आप अल्लाह की पनाह में आ जाएगी। तो आपके काम जो आप करना चाह रही है ना, वो हो जाएगा। और लाजमी अपना शेड्यूल बनाएं, 10 दिन को प्लान करें, ठीक है, प्लान करें। या मैंने जो बताई ना, उसके अलावा आप जो भी ऐड करना चाहती ना, ऐड करें, लिखें अपने नोट्स में, एक नोट्स बनाएं, एक डायरी बनाए, उसमें लिखें कि आपने ये सारी चीज़ें करनी है और उसको एक एक टिक करते जाए। तो बहुत अच्छा रहा, इंशाल्लाह आपकी ना बहुत अच्छे गुजरेंगे ये 10 दिन और इंशाल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको इसका
अजर व सवाब भी देंगे और इंशाल्लाह आपकी हर परेशानी, हर तकलीफ़ सारी इंशाल्लाह वो सारी दूर हो जाएगी और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपके हक़ में बेहतरीन फ़ैसले करेंगे। देखिए, अच्छे इंटेंशन के साथ ना इस 10 दिनों को स्टार्ट करें और अच्छी नीयत करें, अपने एक शेड्यूल को बनाकर लेकर चलेंगी ना तो इंशाल्लाह ये बेस्ट दिन रहेंगे। हमने ना लास्ट टाइम रमज़ान में ना ऐसे किया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं बता रही हूँ ना, बेस्ट डेज़ ऑफ आवर लाइफ में कहती हूँ ना, बहुत अच्छा हमारा रमज़ान गुजरा। हमने हर शेड्यूल को ना फॉलो किया और रोज़ाना हमने उसको टिक किया। तो ऐसे करें इंशाल्लाह, तो आपके ना बहुत बेहतरीन गुजरेंगे ये दिन। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ना आपके ये 10 दिन ना सबसे ज़िंदगी के बेहतरीन दिनों में शामिल कर दे और आप इस 10 दिन को ना बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ करें इंशाल्लाह। और इसके अलावा मैं ये कहूँ, सॉरी, हाँ, उसके अलावा मैंने ये कहना था कि आप लोगों ने अपने ऊपर फोकस करें कि ऐसे कौन से गुनाह हैं जो मैंने छोड़ने हैं, ठीक है, उसको पर फोकस करें और अल्लाह से दिल से वादा करें कि अल्लाह मैं गुनाह छोड़ना चाहती हूँ, मुझे इस गुनाह से ना निजात दें। अगर आप दिल से दुआ करेंगी ना और कोशिश करेंगी तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी ना आप उस गुनाह से ना निकल जाएगी। ये मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ कह रही हूँ, ठीक है। तो गुनाह देखिए, हर इंसान में अच्छाई बुराई होती है, कुछ गुनाह हमारे अंदर हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि कोई परफेक्ट है, हर इंसान से गुनाह हो जाते हैं। आपने उस गुनाह को फाइंड आउट करना है और अल्लाह से दुआ मांगी है और उसको लिखे कि अल्लाह मैं इस गुनाह को छोड़ना चाहती हूँ और इसमें मेरी मदद करे, और दुआ करे और कोशिश भी करे उस चीज़ को छोड़ने की, ठीक है। और उसके साथ सोचें कि मैं और क्या अच्छा कर सकती हूँ, अपनी ज़िंदगी को और कैसे बेहतर बना सकती हूँ और क्या चीज़ें मैं सीख कर अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाऊँ, मैं अपने घर वालों के लिए बेस्ट करूँ, मैं अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करूँ, मैं अपने फ्यूचर के लिए अच्छी क्या कर सकती हूँ, एक मैं बेहतरीन इंसान बनने के लिए क्या कर सकती हूँ, मैं ऐसे कौन से काम कर सकती हूँ जो मेरे लिए सदका जारिया वाले हो सकते हैं ना। इन सब चीज़ों पे फोकस करें, सोचें और लिखें, उसके लिए मेहनत करना स्टार्ट करें। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता, इसके साथ मेहनत की ज़रूरत होती है, टाइम लगेगा, लेकिन इंशाल्लाह वो आप अचीव करके रहेंगी, ठीक है। तो अपने लाइफ के गोल्स बनाएं, ड्रीम्स बनाएं, शॉर्ट टर्म गोल्स, लॉन्ग टर्म गोल्स बनाएं, उसके लिए वर्क करें, उसको हासिल करें, ठीक है। जब हम अल्लाह से नेक नियत का इरादा करें और उस पर अल्लाह से दुआ करें और उसके लिए असबाब इख्तियार करें तो आपको उसमें कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ जी, तो आप लोगों ने कोशिश लाजमी करनी है, बिना कोशिश के कुछ नहीं मिलता। बस ऐसा नहीं कि हम दुआ करते जा रहे, कुछ हो नहीं रहा तो नहीं होगा। दुआ के साथ साथ असबाब भी इख्तियार करने ना। हम यहाँ बैठ कर ये कहते कि मुझे खाना मिल जाए, अच्छा खाना मिल जाए, नहीं मिलता। आपने दुआ भी करनी है, उसके साथ साथ उस खाने को बनाने के लिए, प्रिपेयर करने के लिए, खाने के लिए वो सारी चीज़ें करनी पड़ती है। तो अच्छी नीयत करें, अच्छी नेक नीयत पर भी ना अजर सवाब मिलता है। तो अच्छे इंटेंशंस रखें, इंशाल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको इंटेंशन पर रिवॉर्ड भी देगा और इंशाल्लाह आप उसके ऊपर कोशिश करती जाएंगे ना तो उसमें आपको कामयाबी मिलेगी इंशाल्लाह, ठीक है। और एक पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, जो मैं लास्ट 2017 से करती आ रही हूँ। तो उस टाइम की बात है ये कि मैं इंस्टा चेक कर रही थी, इंस्टा फीड चेक कर रही थी, तो मेरे सामने ना एक इस तरह से एक पोस्ट आ गया जिसमें ना ये मेंशन था, मुझे करेक्टली याद नहीं वो पोस्ट था या फिर कोई, मुझे उसमें ना ऑडियो थी। तो उसमें ये बताया जा रहा था कि इसके बारे में जिक्र था। तो वो इस तरह से ये था कि हम कुर्बानी देते हैं, ठीक है, अल्लाह के राह में ना जानवर कुर्बान करते हैं, लेकिन हम अपनी तरफ से अपने लिए क्या करें, हम अपने अंदर से कौन सी कुर्बानी दे रहे हैं, ठीक है। आप सोचें ज़रा, इस बात पे गौर फिक्र करें कि आप अपने अंदर से कौन सी कुर्बानी दे रहे हैं, आप कौन सी चीज़ को अल्लाह की राह में कुर्बान करें। उस टाइम पे ना मैं इसमें से बहुत से लोगों को बताऊँगा, मैं किसी चीज़ पे सोचती हूँ ना तो डेप्थ में चली जाती हूँ। इस चीज़ पे ना मैं एक सेंटेंस मेरे दिमाग में ना ये हिट कर गया। आई थिंक कुर्बानी को और काफ़ी टाइम बचा हुआ था, ये पहले देखा हुआ था मैंने, तो मैंने उसके ऊपर बहुत सोचा। तो फिर मेरे दिमाग में ना ये चीज़ समझ आई, मैंने उस चीज़ से ये अंडरस्टैंड किया। आपका अंडरस्टैंडिंग शायद लेवल अलग हो सकता है, आप अपनी तरीके से सोचें। मैंने जो अंडरस्टैंड किया और मैं उसको करती आ रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आपको वो बता रही हूँ। तो मैंने ये सोचा उस टाइम पे कि हम कुर्बानी तो कर रहे हैं, वो तो हमारे पेरेंट्स कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास इनकम नहीं है सोर्स, हमारे बिहाफ ऑफ हमारे पेरेंट्स कर रहे हैं। लेकिन मैं अपने अंदर से ऐसी क्या चीज़ कुर्बान करूँ जो मैं अल्लाह के राह में करूँ और मुझे इस बात का सेटिस्फेक्शन भी मिले कि मैं अल्लाह की राह में ना कुछ कुर्बान कर रही हूँ मेरी तरफ से, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, आप कुछ भी कुर्बान करें, क्योंकि देखिए हमारे बहुत सारे फेवरेट चीज़ें हो सकती है। देखिए जैसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को ज़ुबह करने अल्लाह की राह में निकल गए, लेकिन हमारे पास तो हम इतने उस मकाम पे तो नहीं कि हम अपने कोई ऐसे लव वंस को कुर्बान कर सकें, और लेकिन हम कुछ चीज़ें कर सकते हैं। जैसे कि हमारी बहुत सारी फेवरेट चीज़ें हैं, ठीक है, जो हमें बहुत ज़्यादा पसंद है कि नहीं, सबके होंगे, मेरे भी थे, अभी भी है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें बहुत ज़्यादा पसंद है, जो हम उसके ना बहुत ज़्यादा आदी हो चुके हैं। तो ऐसी चीज़ों पे फोकस करें जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, उस चीज़ों को छोड़ने की, अल्लाह के राह में कुर्बान करने की कोशिश करें। अभी हो सकता है देखिए किसी को कोई चीज़ खाना पसंद हो, कोई किसी को कोई चीज़ पहनना पसंद हो, या फिर कोई किसी को कुछ ना कुछ पसंद होता है। मैंने फर्स्ट टाइम पे जो छोड़ा था ना, मैं आपको बता रही हूँ ना, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थे चीज़ें कलेक्ट करना, यानी कि मेरे पास ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होती थी, वॉचेस, क्लचेस और
शूज़, मैं बहुत ज़्यादा इसको प्रेफर करती थी। अगर मुझे कुछ ख़रीदना होता शॉपिंग में तो बस मैं सिर्फ यही चीज़ें खरीदती थी, उसके अलावा मैं कोई चीज़ें नहीं खरीदती। इनकी एक लव टूवर्ड्स थिंग्स के हो सकता है, फूड का हो सकता है, किसी चीज़ का हो सकता है, किसी में भी हो सकता है जो हमें बहुत ज़्यादा पसंद हो, उसको अल्लाह की राह में कुर्बान करें। कुर्बान इन द सेंस आप कैसे कर सकती है, अगर आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें, किसी को ना क्लॉथ्स का, कपड़ों का बहुत शौक होता है, अच्छे अच्छे ब्रांड्स के खरीदना या फिर बहुत डिज़ाइनर खरीदना, कुछ ऐसी चीज़ें अल्लाह की राह में कुर्बान कर दे जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद हो। तो फर्स्ट टाइम मैंने ऐसे किया था जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मैंने दूसरों को दे दिए। ऑफकोर्स आपने उसको यूज़ किया है, लेकिन कुर्बान कर दे, नीयत सही होनी चाहिए। और फिर मैंने पूरे साल बताए, पूरे साल मैंने कोई चीज़ नहीं खरीदी जो मुझे बहुत ज़्यादा फेवरेट थी। ठीक है, देखिए अच्छी, ये मैं ऐसे नहीं कह रही कि आपने कंजूसी करनी है या लालच है, ये बुरी बात नहीं है। ऑफकोर्स सबकी अपनी अपनी पसंद होती है, हम रख सकते हैं, खरीद सकते हैं, लेकिन कुछ एक लव टूवर्ड्स, हम किसी की चीज़ के बहुत ज़्यादा पसंदीदा हो जाते हैं, बहुत मोहब्बत होती है, जिसे कि पसंद कहते हैं ना मैं सिर्फ ये बताने की कोशिश करेंगे हम अपनी पसंदीदा चीज़ें अल्लाह की राह में कुर्बान करके, उसको छोड़ के, उसको उसके ऊपर ना पेशेंस ही आपको आएगी। पता है किसी चीज़ को छोड़ना आसान नहीं होता, कि बहुत मुश्किल होता है, जबकि वो चीज़ सही भी हो और कुछ गलत चीज़ें हैं उसके लिए तो हम वर्क कर रहे होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोई गुनाह चीज़ है, गुनाह है, कोई बुरी आदत है, तो आप उसको छोड़ने की कोशिश करें, लेकिन जिससे हमें मोहब्बत है, जो अच्छी चीज़ें हमारे पास है, वो अल्लाह की राह में कुर्बान करके देखें। कुर्बान इन द सेंस कि आपकी अच्छी आदतें कुर्बान नहीं करी, मैं चीज़ों की, मटेरियल थिंग्स की बात कर रही हूँ, जो आपके अंदर चीज़ें हैं। जैसे कि अभी मैं बता रही थी ना, अगर आपको बहुत ज़्यादा कपड़ों का शौक है, आप उसको कलेक्शन कर रही हैं, तो अल्लाह की राह में कुर्बान कर दे, अपने अच्छे अच्छे डिज़ाइनर सूट से निकाले, उसको कुर्बान कर दे। ठीक है, अल्लाह की राह में दे दे, किसी को भी दे दे, जिसको ज़रूरतमंद है ना उसको दे दे। अगर कोई चीज़ आपने अभी तक जमा करके रखी है, तो मैंने ऐसा किया था फर्स्ट टाइम मैंने जब किया ना, मैंने पूरे 1 साल बताया, अभी मैंने पूरे 1 साल ख़रीदा नहीं। इट्स मोर डिफ़िकल्ट, बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है जब आप शॉपिंग के लिए जाए, आपको जब आदी हो, आप बहुत ज़्यादा उसके पसंदीदा चीज़ें रखती हो, तो फिर उसको छोड़ना मुश्किल होता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट टाइम ईयर ना मुझे थोड़ा मुश्किल हुआ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आई डिड इट, क्योंकि मैंने अल्लाह से वादा किया था कि अल्लाह मैं आपके राह में मैंने उसको कुर्बान किया है। तो आज आपको पता है मैं वॉचेस खरीदने नहीं जाती। इट्स बिन 6 ईयर मैंने कोई वॉच नहीं खरीदी, मुझे गिफ्ट के तौर पर मिली, लेकिन मैंने नहीं खरीदी क्योंकि अभी वो चीज़ नहीं रखी, लव टूवर्ड्स देम अभी वो ख़त्म हो गया, क्योंकि हमने अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया और मैं वो पेशेंस आ गया, हमें अंदर ना वो सब्र आ गया कि अभी मैंने वो चीज़ें नहीं खरीदी। एक के बाद एक इतने साल हो गए, मैंने बहुत सारी चीज़ें छोड़ी हैं, जो मुझे ना, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना वो अच्छी भी होती है, कई तरह से बुरी भी होती हैं, क्योंकि किसी के तरफ हम एक अटैच हो जाते हैं ना, तो वो चीज़ हम उसके टूवर्ड्स चले जाते हैं, मटेरियल थिंग्स में ना अटैच होने लगते हैं। फिर इसी तरह मैंने बहुत सी ऐसी चीज़ें छोड़ी जो मुझे बहुत चीज़ें पसंद थी खाने में। पता है खाने की चीज़ें जो आप उसको डेली रूटीन में इस्तेमाल करी हो, बचपन से कर रही हो, उसको छोड़ना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त में मुझे बहुत ज़्यादा, लास्ट टाइम की बात बता रही हूँ, वो छोड़ना मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि आई एम नॉन वेज लेवर। तो देखिए मैं सिर्फ बताने का मकसद ये कि हम छोड़ें, उसमें पेशेंस, आपके अंदर एक पेशेंस ही आएगी, आपको एक चीज़ की ना अहमियत का पता चलेगा कि अगर लोगों के पास ये चीज़ नहीं है तो फिर उसके बाद भी ना वो सर्वाइव कर रहे हैं। कुछ टाइम ऐसा होता है ना कि हमारे पास सारी चीज़ें होती हैं, हम उसको अफोर्ड नहीं कर पाते, कुछ मजबूरियाँ होती है, वो चीज़ आपके अंदर आएगी। एक तो पेशेंस आएगा, एक तो अंदर ना अल्लाह का शुक्र करना आएगा, और एक वो खुशी अलग होगी कि हमने अल्लाह की राह में ना कुछ कुर्बान किया जो हमें बहुत ज़्यादा फेवरेट था, हम उसको अफोर्ड कर सकते थे, लेकिन अल्लाह के खातिर ना मैंने उसको कुर्बान कर दिया, अल्लाह के खातिर ना मैंने उस चीज़ को नहीं ली। तो ये वाली चीज़ आती है। तो लास्ट टाइम की मैं बात करी थी ना, पूरे एंटायर 1 ईयर मैंने चिकन को ना बिल्कुल नहीं खाया, क्योंकि वो वन ऑफ माई फेवरेट डिश था। और उसके कुछ भी हो, हम यूजुअली वीक में 2-3 बार तो हम लाजमी खाते ही थे, और मैं इतनी ज़्यादा नॉनवेज लवर हूँ कि बिना नॉनवेज के ना मेरा खाना हज़म नहीं होता था। तो जब मैंने इसको स्टार्ट किया ना, लास्ट ईयर की बात कर रही हूँ मैं, इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी, क्योंकि हर जगह आपको घर में वो बन रहा है, हर दूसरे दिन वो घर में बना रहा है, इवन मैं खुद उसको कुक कर रही हूँ। तो उस टाइम पे अपनी डिज़ायर को, अपनी ख्वाहिश को उस चीज़ के लिए ना रोके रखना, आपको लिटरली बता रही हूँ ना, वो इट वॉज़ वंडरफुल एक्सपीरियंस फॉर मी। अभी मैं इतनी उसकी, मेरे अंदर इतना सब्र आ गया ना, किसी चीज़ को अगर कोई चीज़ ना मिले मैं पेशेंस कर सकती हूँ। देखिए आप इसको गलत वे में नहीं लेना, मैं आपको बार बार मेंशन कर रही हूँ, अल्लाह की नेमत को हम जुटला नहीं रहे, बस हम एक चीज़ पे ना कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, और उससे हमारे अंदर ना एक पेशेंस ही आती है। आप खुद इसको एक्सपीरियंस करेंगी ना तो आपको पता चलेगा कि हमारे सामने जो चीज़ है उसको छोड़ना, हम कहते हैं ना बुरी आदत को छोड़ना मुश्किल है, ये चीज़ें मुश्किल है, मुश्किल नहीं होता, मुश्किल सिर्फ कहना होता है। जब आप उसके ऊपर मेहनत करना स्टार्ट करेंगी ना तो बहुत इजी हो जाएगा। घर वाले कहते थे कुछ नहीं होगा, तुम खा लो, इतना भी सीरियस होने की क्या ज़रूरत। फ्रेंड्स भी ऐसे कहते थे कि क्या इतना सीरियस, इतना नहीं होते सीरियस। लेकिन जब कोई हम कमिटमेंट करें ना तो उसको हर हाल में पूरा करना चाहिए, कोई ना कोई चीज़ छोड़ कर देखे। अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम मैंने डिसाइड किया है, मैंने क्या डिसाइड किया था, हाँ अभी मैंने डिसाइड नहीं किया, इंशाल्लाह मैं आज इसको सॉर्ट आउट करूँगी और डिसाइड करूँगी इस टाइम मैंने क्या छोड़ना है। बहुत सारी चीज़ें ना, बहुत सारी मैं बहुत फूड लवर थी, बहुत ज़्यादा चीज़ें थी जो मैं डेली बेस पे इस्तेमाल करती थी, उन सबको छोड़ा है मैंने। बहुत सी ऐसी आदतें छोड़ी है
जो मेरे अंदर ना बैड थी, मैंने उसको गुड में कन्वर्ट किया है। और बहुत सारी चीज़ें मैंने देखिए 2017 से 2024 तक 7 ईयर्स में बहुत सारी मैंने सारी चीज़ें तो छोड़ी थी। और अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस स्टेज पे हूँ कि मैं जो खाना जब मेरे सामने होता था ना, मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ, मैंने सारी चीज़ें ना 5 चीज़ें तो उसमें 5 से 6 तो मैंने खाने की चीज़ें छोड़ी होगी। उस पर मैंने अपने आप को ना सब्र किया हुआ है, क्योंकि मेरा एक ऐसी हर एक इंसान में ना बुरी आदत होती है। मेरे अंदर ये बुरी आदत थी कि मेरे सामने अगर खाना अच्छा हो, अच्छा सालन बना हो, दैट टू नॉनवेज हो, और वो अच्छे से बना हो, तभी मैंने उसको खाना होता था। अदरवाइज़ आई वॉन्ट। मैं बहुत सारे नुक्स निकालती थी कि हमने ये भी खाना खाना है क्या, ऐसी चीज़ें होती थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरे सामने जो कुछ भी होता है ना, इतने एक्सपीरियंस में 2 to 3 एक्स में जो कुछ भी मेरे सामने अवेलेबल हो, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह का शुक्र करके ना खा लेती हूँ उस चीज़ को। और मुझे इस चीज़ की फीलिंग होती है कि ये चीज़ मुझे क्यों नहीं मिला। जो भी चीज़ बनी होती ना, वो मुझे बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, यमी लगता है, और मैं दिल से शुक्र अदा करके ना एक एक उसका ना उसको अफोर्ड करती हूँ और खाती हूँ। क्योंकि मैंने इन दिनों में ये चीज़ सीखी है कि जो चीज़ हमने अल्लाह की तरफ से नेमत है, उस चीज़ को यूटिलाइज़ करना। मुझे वो पेशेंस आ गया, वो हंगर कहते हैं ना, जो मैं आपको इस तरह जो हंगर होता है जब हम किसी चीज़ की आदी हो जाते हैं ना, स्पेशली अगर आप नॉनवेज की आदी हो जाए ना, इट्स लाइक ना नशा, वो नशे की तरह होता है। अगर आप नॉनवेज नहीं खाएंगे तो फिर आपके अंदर ना बहुत ज़्यादा हार्मोन्स चेंजेस हो जाते हैं, क्योंकि हम किसी आदत को छोड़ना इट्स बहुत डिफ़िकल्ट, लेकिन आप कोशिश करेंगी तो हो जाएगा इंशाल्लाह। मैंने इस बार सोचना है कि मैं ऐसी चीज़ सोच रही हूँ जो इंशाल्लाह मैं सोच लूँगी इंशाल्लाह। तो आप भी सोचिए, कोई ना कोई चीज़ ज़रूर छोड़िए, अपनी कोई भी पसंदीदा चीज़, पसंदीदा थिंग, पसंदीदा खाने की चीज़ हो, पहनने की चीज़ हो, कुछ कलेक्शन करने की चीज़ हो। कुछ लोगों को आदत होती है कलेक्शंस करने की चीज़ें रखने की। कोई ना कोई चीज़ अल्लाह की राह में कुर्बान करें, इससे आप अपनी अंदर ना चेंजेस देखेंगी। कुछ ना कुछ कुर्बान करें, ठीक है, क्योंकि हम लोगों को तो कुर्बान नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने अंदर से बहुत सारी कुर्बानियाँ दे सकते हैं अल्लाह की राह में, जो हमें बहुत ज़्यादा पसंद हो। तो आई होप आप लोग इसको राइट वे में अंडरस्टैंड करेंगे। देखिए कोई सुन्नत तरीका नहीं है, कहीं मेंशन नहीं किया, लेकिन बस ये एक चीज़ है जो हम अल्लाह की राह में कर सकते हैं कुर्बान, जिससे ना हमें भी खुशी हो कि हम अल्लाह की राह में अपना खुद से कुछ कुर्बान कर रहे हैं। तो ये चीज़ थी आप लोगों से मैंने कहनी थी। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इसको राइट वे में लेकर चलेंगे। आप लोगों ने मुझसे ये क्वेश्चन नहीं करना कि कहीं मेंशन है क्या, हम नहीं करेंगे तो कुछ चलेगा, तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट ना लेकर जाए, पॉजिटिव वे में इसको सोचें कि हम अल्लाह की राह में क्या चीज़ें कुर्बान कर सकती है, और क्या अच्छी चीज़ें अडॉप्ट कर सकती है, और क्या बुरी आदतों को हम छोड़ सकती है, ठीक है, उस तरीके से लेकर चले। मैं अगेन आपको मेंशन कर रही हूँ, दिस इज़ नॉट मेंशन इन एनी हदीस, बस आप अपनी चीज़ें, जैसे कि अभी आप लोगों ने हिस्ट्री पढ़ी हो साहबा की, तो बहुत चीज़ें अल्लाह की राह में कुर्बान कर देते थे, अपना माल कुर्बान कर देते थे। लेकिन यहाँ पर अभी देखिए लोगों को ना ज़कात देने में लोग कंजूसी कर रहे होते हैं कि इसका भी ज़कात देना है, उसका भी ज़कात देना है। जो माल अल्लाह ने दिया, अल्लाह की राह में खर्च करने के लिए आपके पास दिल नहीं बन रहा, ठीक है, तो ये भी इसी तरह का है। जो अल्लाह ने दिया है कभी अल्लाह की राह में कुर्बान कर कर देखें। जो आपके बहुत ज़्यादा लव हो, बहुत ज़्यादा उससे अटैचमेंट हो, वो चीज़ों को अल्लाह की राह में कुर्बान करके देखें, फिर आप उसको खुद एक्सपीरियंस करेंगी इंशाल्लाह। मैंने अपने अंदर काफ़ी एक्सपीरियंस किया है, बहुत अच्छा मैंने चेंजेस दिखे, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह ने मुझे इस्तिकामत दी है और मैंने अपना पूरा बेस्ट दिया है। आपके पास आस पास बहुत से डिस्ट्रैक्शंस हो गए, ये चले क्या होता है, एक ही दिन की बात है, वो एक दिन भी आपने मिस नहीं करना, हर हाल में 365 डेज़ आपने अगर इसको कंट्रोल कर लिया, यू विल सी सो मेनी चेंजेस। और आपको वो सिर्फ चेंजेस उसी में नहीं, आपकी एंटायर लाइफ आपकी एंटायर पर्सनालिटी को चेंज कर देगी। तो इस पर ज़रूर फोकस करें, कोई ना कोई एक चीज़ ज़रूर लें जिसको पर आपने फोकस करना है, पूरे साल उस पर वर्क करना है, और वर्क करते जाए, इंशाल्लाह आपको उसका अजर सवाब ज़रूर मिलेगा, और आपके अंदर ना चेंजेस ज़रूर देखेंगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें इस 10 दिन की फजीलत से मालामाल कर दे, और इस 10 दिनों की बरकत ना को हमें यूटिलाइज़ करने की तौफीक दे, और हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे, और हमें इतनी हिम्मत दे कि हम अल्लाह का जो हमें दिया हुआ है अल्लाह के राह में कुर्बान करने वाले बनी। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।